हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर करने वाले हैं 11th क्लास का। वैसे मोस्टली मैंने, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने हर सब्जेक्ट्स को करवा दिया है इकोनॉमिक्स, और कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं तो उनके पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरीके का आपका पेपर रहने वाला है और किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फटाफट आप एक बार गो थ्रू इसमें कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आप देख सकते हैं। फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पार्टीशन वैल्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ओके। तो इनको आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में अगर आगे चलें हम, तो यहाँ से आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाँ, तो 10 क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं। देन उसके बाद में आपके पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में आप देख सकते हैं सेकेंडरी डाटा आर ओरिजिनल इन इंडिया, सेंसस इज डन बाय सैम्पल मेथड, डाटा कैन बी शोन बाय टेबल। तो ये इस तरीके से सिग्मा वाले क्वेश्चंस हैं। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकाउंट्स फॉर वेलफेयर एंड फ्यूचर जनरेशन, और वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। 1 मार्क्स के हैं ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर इन बोथ वेज। और उसके बाद में आप देख सकते हैं फिलअप्स हैं, ठीक है। ये फिलअप्स आ रखे हैं और उसके अंदर आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टीचर, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते, ये आपके टीचर्स एग्जाम बनाते हैं। सो दे वेरी वेल नो कि आप लोगों का पेपर जो है उन्होंने ट्रू फॉल्स डाले हैं या ट्रू फॉल्स से 1 लाइनर बनाए हैं। सो वी डोंट नो, एंड हर स्कूल का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग अलग रहता है। बट आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ओके। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ये आपके में ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके 31 से 40 तक क्वेश्चंस हैं। ये भी फिर आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन हो जाते हैं। ये देखिए, करेक्टली मैचिंग, तो ये मैचिंग आ रखी है आपकी। 10 नंबर की मैचिंग आपसे पूछी गई है यहाँ पे। और देन आपके बाद में आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम सैम्पलिंग मेथड, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो ये आपको बेस पढ़ना है। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ, अगर न्यूमेरिकल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आपसे न्यूमेरिकली भी पूछे जाएंगे, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकालनी है आपको। 2 रीजन ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन तो छोटा बच्चा भी लिख देगा बना के कि इंडिया में गरीबी किस लिए है, तो वो आप लिख लीजिएगा, ओके। इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट। एक अच्छे वर्गीकरण के मुख्य तत्वों की व्याख्या करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, ये डेफिनेशंस आ गई हैं। मल्टीपल बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन। देन मोन, मीडियन और क्वार्टाइल को आपको डिफाइन करना है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट के 3 इंस्टीट्यूशन सोर्स लिखने हैं, 3 डिफरेंसेस लिखने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपके पास चॉइस आएगा 5 ईयर प्लान इन इंडिया और 4 अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो ये 5 ईयर प्लान जो है, प्लानिंग आपको पढ़ के जानी है, ओके। और जो इंडियन प्लानिंग है, इस चैप्टर के अंदर से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी आ रखा है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, वाई द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अकर्स। एंड देन लास्ट में भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसके आपको कॉजेज़ लिखने हैं। और लास्ट में आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक का पेपर रहने वाला है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और आपका पेपर कब है, कौन सा कब है, और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।